नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें केवल शरीर की गति दिखाई देती है, सांसों का आना जाना, विचारों का उठना बैठना, भावनाओं का उमड़ना घुमड़ना। पर क्या यही जीवन है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है? वेदांत कहता है, जीवन केवल देह का स्पंदन नहीं, वो चैतन्य का प्रकाश है। वही चैतन्य जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। नित्यम शुद्धम बुद्धम मुक्तम चैतन्यम। देह जड़ है, मन परिवर्तनशील है, बुद्धि सीमित है, पर जो इन सबको प्रकाशित करता है वही आत्मस्वरूप चैतन्य है। जैसे सूर्य स्वयं स्थिर रहकर समस्त जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही आत्म चैतन्य साक्षी भाव से जीवन के प्रत्येक अनुभव को आलोकित करता है। जब चैतन्य शरीर से तादात्म्य कर लेता है, तब मैं जीव हूँ की भावना उत्पन्न होती है। इसे ही जीव भाव कहते हैं। और जब वही चैतन्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब अहम ब्रह्मास्मि का बोध प्रकट होता है। जीवन तब संघर्ष नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। कर्म तब बंधन नहीं रहता, वो योग बन जाता है। प्रश्न ये नहीं कि जीवन में चैतन्य है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम उस चैतन्य को पहचान पा रहे हैं? क्या हम केवल अनुभवों में उलझे हैं या अनुभवकर्ता को जानने का साहस कर रहे हैं? यही अंतर यात्रा का आरंभ है, जहां जीवन और चैतन्य का रहस्य धीरे धीरे उद्घाटित होने लगता है। जब हम और गहराई में उतरते हैं, तब प्रश्न उठता है, ये चैतन्य मन और प्राण से कैसे जुड़ता है? वेदांत कहता है कि आत्मा स्वयं अकर्ता और अभोक्ता है, परंतु जब वो अंतःकरण के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है, तब अनुभवों की धारा आरंभ होती है। इसे ही चिदाभास कहा गया है, चैतन्य का प्रतिबिंब। जैसे शांत सरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही मन रूपी सरोवर में आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब मैं के रूप में प्रकट होता है। यदि मन अशांत है तो प्रतिबिंब भी विकृत दिखता है, यदि मन निर्मल है तो चैतन्य का प्रकाश स्पष्ट झलकता है। प्राण, ये जीवन शक्ति, देह को गति देता है, मन को ऊर्जा देता है। परंतु प्राण भी स्वयं प्रकाश नहीं है, वो चैतन्य से आलोकित होकर ही सक्रिय होता है। प्राणों ही जीवनम, पर चैतन्य उसके पीछे का मौन आधार है। यही कारण है कि गहरी निद्रा, सुषुप्ति में जब मन और बुद्धि विश्राम में चले जाते हैं, तब भी हमारा अस्तित्व बना रहता है। वहाँ कोई विचार नहीं, कोई अहंकार नहीं, फिर भी मैं था का अनुभव बाद में स्मरण होता है। ये स्मरण संकेत देता है कि चैतन्य निरंतर उपस्थित था, साक्षी भाव से। अब विचार कीजिए, यदि चैतन्य सदैव साक्षी है, तो जीवन की अशांति कहाँ से आती है? उत्तर है अविद्या से, तादात्म्य से। जब हम पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, तब बंधन का अनुभव होता है। पर जब विवेक जागृत होता है, नेति नेति, तब साधक धीरे धीरे जानने लगता है कि वो इन आवरणों से परे है। यहीं से जीवन एक नई दिशा लेता है। चैतन्य और जीवन का संबंध तब रहस्य नहीं रहता, वो प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। साधक समझने लगता है कि जीवन चैतन्य में घटित हो रहा है, चैतन्य जीवन में नहीं। ये परिवर्तन सूक्ष्म है, पर क्रांतिकारी है। अब प्रश्न उठता है, इस बोध को स्थिर कैसे किया जाए? केवल बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं, क्योंकि श्रवण से ज्ञान का बीज पड़ता है, परंतु मनन और निदिध्यासन से वह पुष्पित होता है। जब साधक बार बार स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं, तब ये प्रश्न केवल शब्द नहीं रहता, वह एक आंतरिक ज्वाला बन जाता है। यही ज्वाला विवेकाग्नि है, जो अविद्या के अंधकार को धीरे धीरे भस्म करती है। साक्षी भाव यहाँ कुंजी है। जब विचार उठते हैं, उन्हें पकड़ने के स्थान पर देखो। जब भावनाएं उमड़ती हैं, उनसे बहने के स्थान पर साक्षी बनो। यह अभ्यास सरल प्रतीत होता है, पर गहन है। दृष्टा बनते ही जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। तब सुख आए तो साक्षी, दुख आए तो भी साक्षी। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जो देख रहा है वह कभी बदलता नहीं। वही अचल तत्व, कूटस्थ चैतन्य उसका वास्तविक स्वरूप है। यही एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। पहले जीवन में चैतन्य की खोज थी, अब प्रतीति होती है कि जीवन स्वयं चैतन्य की लहर है। देह कर्म करती है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है,
पर भीतर एक मौन, अचल, शांत उपस्थिति है जो केवल प्रकाशित कर रही है। वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, सत अर्थात अस्तित्व, चित अर्थात चैतन्य, आनंद अर्थात स्वाभाविक पूर्णता। जब ये बोध गहराता है तब साधना प्रयास नहीं रहती, सहजता बन जाती है। जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है, चलना ध्यान, बोलना ध्यान, मौन ध्यान। और तब साधक जान लेता है कि उसे कहीं पहुंचना नहीं था, जिसे वह खोज रहा था वह तो सदा से स्वयं के भीतर प्रकाशित था। यहीं से अगली यात्रा आरंभ होती है, जहां चैतन्य और ब्रह्म का अभेद अनुभव प्रकट होता है और अहम ब्रह्मास्मि केवल वाक्य नहीं, जीवंत अनुभूति बन जाता है। अब जब साधक ने साक्षी भाव और विवेकाग्नि के माध्यम से चैतन्य का अनुभव करना प्रारंभ कर दिया, तो जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वो केवल कर्म करने वाला नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की शक्ति का निरीक्षक बन जाता है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, केवल अभिनव दृश्य बनकर सामने आता है, क्योंकि चैतन्य स्वयं इसे आलोकित कर रहा है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि चैतन्य और जीवन का संबंध केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, पर आकाश स्वयं अचल और निर्मल रहता है, वैसे ही जीवन की उलझनों और परिस्थितियों के बावजूद चैतन्य निरंतर साक्षी है। नित्यम साक्षी चैतन्यम। साधक जब इस साक्षी भाव को प्रत्यक्ष अनुभव में बदलता है, तो उसके जीवन में संतुलन, शांति और आनंद स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। और यही वो बिंदु है जहां आत्मबोध प्रारंभ होता है, जहां मैं और अन्य का भेद मिटकर केवल चैतन्य का अनुभव शेष रह जाता है। साधक अब समझता है कि जीवन का उद्देश्य कहीं बाहर खोजने का नहीं, बल्कि भीतर के उस प्रकाश को पहचानने का है जो सदा से उसकी अपनी वास्तविकता रहा है। जब ये बोध गहरा होने लगता है, तो साधक ये अनुभव करता है कि चैतन्य केवल अनुभवों का देखना नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में उसका प्रवाह बन जाता है। यहाँ पंचकोश की समझ सहायक होती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश ये केवल आवरण है, पर चैतन्य इन आवरणों के भीतर प्रकाशमान रहता है। साधक जब इन आवरणों के माध्यम से आत्मा का निरीक्षण करता है, तो वो धीरे धीरे समझता है कि सारा जीवन केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति है। इस अनुभव में सब कुछ मैं नहीं, ये सब है कि अनुभूति में बदल जाता है। सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता, सब केवल चेतन प्रकाश के परावर्तन है। और यही अहम ब्रह्मास्मि का रहस्य है। वास्तविकता में कोई भेद नहीं, केवल एक निरंतर, शुद्ध, आनंदमय चैतन्य। अब साधक की साधना केवल ध्यान या योग तक सीमित नहीं रहती। वो जीवन की हर क्रिया में, हर सांस में, हर सोच में निरंतर जागृत रहती है। यही वो अवस्था है जहां जीवन और चैतन्य पूर्णतया अभिन्न हो जाते हैं। जब साधक ये अनुभव प्राप्त कर लेता है कि जीवन और चैतन्य अभिन्न है, तब अगला प्रश्न ये उठता है, इस अनुभव को स्थायी कैसे बनाया जाए? उत्तर है सतत अभ्यास और साक्षी भाव। साधक को आवश्यक है कि वो केवल विशेष ध्यान काल में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की हर क्रिया में चैतन्य का साक्षात्कार करे। भोजन, चलना, बोलना, सुनना, हर क्षण में ये जागरूकता बनाए रखना ही असली साधना है। इसके लिए विवेक और धैर्य दोनों जरूरी हैं। विचार और भावनाएं उठती रहती हैं, पर साधक उन्हें अपने भीतर उठते हुए देखता है, साक्षी भाव से। कोई भावना स्थायी नहीं है, कोई विचार शाश्वत नहीं, पर जो देख रहा है वही निरंतर और अचल है। इसे वेदांत में सद-चित आनंद स्वरूप कहा गया है। धीरे धीरे साधक का मन भी पंचकोशों के भ्रम से मुक्त होने लगता है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और ऊर्जा बनकर रह जाते हैं। मनोमय और विज्ञानमय कोश विचारों और बुद्धि के संचालन तक सीमित रह जाते हैं। आनंदमय कोश स्वयं चैतन्य की अनुभूति का माध्यम बन जाता है। इस प्रकार साधक जीवन की हर परत में चैतन्य को पहचानता है और अनुभव करता है कि जीवन स्वयं चैतन्य की लहर है। अब जब साधक ने दैनिक जीवन में साक्षी भाव और पंचकोशों के माध्यम से चैतन्य का अनुभव प्रारंभ कर लिया, तो अगला चरण है इसे उच्चतम स्तर तक ले जाना। ये स्तर केवल मानसिक समझ या बौद्धिक ज्ञान से नहीं आता, इसे निदिध्यासन और समाधि के माध्यम से अनुभव किया जाता है। जब साधक गहरी स्थिरता में बैठता है, मन सभी विचारों से विरक्त होता है और प्राण स्वतः स्थिर हो जाते हैं, तब चैतन्य का अनुभव निरंतर और अचल रूप में प्रकट होता है।
इस अवस्था में अहंकार पूर्णतः विलीन हो जाता है और मैं केवल साक्षी बनकर रह जाता है। सुख दुख, जीत हार, प्रेज या अपमान सब केवल उपन्यास की तरह गुजरते हैं। यही वो स्थिति है जहां सत चित आनंद स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। साधक समझता है कि जीवन का हर क्षण चैतन्य के आलोक में घटित होता है और वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। इस अनुभव को स्थायी बनाने के लिए साधक धीरे धीरे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक संवेदना में यही दृष्टिकोण अपनाता है। इसी क्रम में जीवन और चैतन्य का संबंध पूर्णतया अभिन्न हो जाता है और साधक अनुभव करता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि वो सदा से वही था जो अनुभव कर रहा है, निर्विकार, शुद्ध, आनंदमय चैतन्य। अब जब साधक ने चैतन्य के साथ जीवन का अभिन्न संबंध अनुभव कर लिया, तो अगली चुनौती है इस अनुभव को निरंतर बनाए रखना। केवल समाधि या ध्यान में बैठकर अनुभव करना पर्याप्त नहीं, असली परीक्षा तो दैनिक जीवन में आती है। साधक सीखता है कि हर क्रिया, हर परिस्थिति, हर संवाद, इवन छोटी छोटी बाधाएं साक्षी भाव की परीक्षा लेती हैं। इस स्थिति में स्मरण और सतत जागरूकता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विचार और भावनाएं उठती रहती हैं, पर साधक उन्हें अपने भीतर उठते हुए देखता है, पकड़ने या विरोध करने के बजाय केवल देखता है। साक्षी भाव। जैसे नदी का पानी बहता है पर नदी स्वयं स्थिर रहती है, वैसे ही चैतन्य का अनुभव जीवन की विविध गतिविधियों के बीच भी अचल रहता है। पंचकोशों के अभ्यास से साधक ये जानता है कि सुख दुख केवल आभासी आवरण है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और ऊर्जा हैं। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का प्रतिबिंब दिखाता है। इसी समझ से जीवन की हर गतिविधि, चलना, बोलना, सुनना, काम करना, साक्षी भाव और चैतन्य के अनुभव का माध्यम बन जाती है। अब साधक उस स्थिति में पहुंचता है जहां जीवन और चैतन्य का अनुभव स्वाभाविक और निरंतर बन जाता है। ये अवस्था केवल ध्यान या समाधि में सीमित नहीं रहती। हर सांस, हर क्रिया, हर सोच में यही चैतन्य जीवंत रहता है। साधक समझता है कि जीवन की गति, घटनाएं, सुख दुख ऑल केवल प्रकाशित अनुभव है और जो देख रहा है वो अचल, शुद्ध और आनंदमय चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप। इस अनुभव को स्थायी बनाने के लिए साधक अपनी दृष्टि और अभ्यास को जीवन के हर पहलू में विस्तारित करता है। व्यस्तता में भी साक्षी भाव बनाए रखना, मन और भावनाओं को निरीक्षण की दृष्टि से देखना और कर्म करते समय मैं नहीं केवल चैतन्य है का स्मरण, ये अभ्यास धीरे धीरे जीवन में स्थायित्व लाता है। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि अब कोई बाहरी सहायता आवश्यक नहीं। जो शक्ति अनुभव कर रहा है वही स्वयं जीवन की प्रत्येक धारा में प्रवाहित होती है। जीवन और चैतन्य का ये अभेद बोध साधक को पूर्ण शांति, संतुलन और सहज आनंद प्रदान करता है। जब साधक इस स्तर पर पहुंच जाता है तो अब रोजमर्रा के जीवन की हर गतिविधि, खाना, चलना, बोलना, सुनना, काम करना, साक्षी भाव और चैतन्य का अभ्यास बन जाती है। साधक सीखता है कि चाहे कोई परिस्थिति सुखद हो या कष्टदायक, वो केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे आकाश को आलोकित करता है पर स्वयं स्थिर रहता है, वैसे ही साधक के भीतर चैतन्य निरंतर प्रकाशित रहता है। इस अभ्यास के माध्यम से पंचकोशों की परतें धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से अनुभव में आती हैं। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और ऊर्जा तक सीमित रह जाते हैं। मनोमय और विज्ञानमय कोश विचार और बुद्धि के संचालन तक, और आनंदमय कोश स्वयं चैतन्य का सहज प्रतिबिंब बन जाता है। यही समझ साधक को ये अनुभव कराती है कि जीवन केवल चैतन्य का प्रवाह है और मैं वही चैतन्य है, अहम ब्रह्मास्मि का जीवंत अनुभव। अब साधक ये जानता है कि साक्षी भाव और चैतन्य के इस अनुभव को स्थायी बनाए रखना अभ्यास और जागरूकता से संभव है। धीरे धीरे ये अनुभव केवल ध्यान काल तक सीमित नहीं रहता, वो जीवन का प्रत्येक क्षण बन जाता है और साधक हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और आनंदमय रह पाता है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो मन और बुद्धि अपने स्वाभाविक कर्मों में लगे रहते हुए भी चैतन्य में लीन हो जाते हैं। अब कोई विचार, कोई भावना, कोई परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती।
साधक अनुभव करता है कि जो देख रहा है वही स्थिर और अचल है, साक्षी चैतन्य, जबकि जीवन की घटनाएं केवल उसके माध्यम से बहती रहती हैं। ये अवस्था साधक के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव लाती है। सुख दुख, जीत हार, प्रशंसा अपमान सब केवल आभासी आवरण बनकर गुजरते हैं। साधक अब जानता है कि इन सब का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जो वास्तविक है वही निरंतर, शुद्ध, आनंदमय चैतन्य है। पंचकोशों की परतें चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, साधक उन्हें केवल देखता है, उनमें फंसता नहीं। इस प्रकार जीवन और चैतन्य का संबंध अब केवल दर्शन या समझ का विषय नहीं रह जाता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। हर सांस, हर क्रिया, हर संवेदना में यही अनुभव स्वतः जागृत रहता है। साधक ये महसूस करता है कि जीवन और चैतन्य का ये अभेद अनुभव ही असली मुक्ति और आनंद है। अब जब साधक ने ये अनुभव प्राप्त कर लिया कि जीवन और चैतन्य अभिन्न है, अगला चरण है इस अनुभव को स्थायी बनाना। इसके लिए दो मुख्य साधन हैं, स्मरण और निरंतर अभ्यास। साधक प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार और प्रत्येक अनुभव में साक्षी भाव बनाए रखता है। जैसे नदी में बहता पानी स्वयं स्थिर नदी के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता, वैसे ही विचार और भावनाएं उठते हैं, पर चैतन्य स्थिर और शुद्ध बना रहता है। नित्यम साक्षी चैतन्यम। साधक पंचकोशों की परतों को समझता है और उन्हें केवल अनुभव के माध्यम के रूप में देखता है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और प्राण शक्ति हैं। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि के संचालक हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का प्रतिबिंब दिखाता है। इस दृष्टि से जीवन की हर गतिविधि, खाना, चलना, बोलना, सुनना, कर्म करना चैतन्य के अनुभव का माध्यम बन जाती है। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि अब कोई बाहरी सहायता या विशेष परिस्थिति आवश्यक नहीं। जो चैतन्य अनुभव कर रहा है वही जीवन की प्रत्येक धारा में प्रवाहित होता है। यही अवस्था सच्चे आनंद, संतुलन और मुक्ति की है। जब साधक इस स्तर पर पहुंच जाता है तो अब चैतन्य का अनुभव केवल ध्यान या समाधि में सीमित नहीं रहता। जीवन का हर क्षण चलना, बोलना, सुनना, कार्य करना साक्षी भाव और चैतन्य का अभ्यास बन जाता है। साधक सीखता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सब केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे आकाश को आलोकित करता है पर स्वयं स्थिर रहता है, वैसे ही साधक के भीतर चैतन्य निरंतर प्रकाशित रहता है। साधक पंचकोशों की परतों को समझता है और उन्हें केवल अनुभव का माध्यम मानता है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और ऊर्जा है। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि के संचालक हैं। आनंदमय कोश स्वयं चैतन्य का सहज प्रतिबिंब बन जाता है। यही समझ साधक को ये अनुभव कराती है कि जीवन केवल चैतन्य का प्रवाह है और मैं वही चैतन्य है, अहम ब्रह्मास्मि का जीवंत अनुभव। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि अब कोई बाहरी सहायता या विशेष परिस्थिति आवश्यक नहीं। जो शक्ति अनुभव कर रहा है वही जीवन की प्रत्येक धारा में प्रवाहित होती है। जीवन और चैतन्य का ये अभेद बोध साधक को पूर्ण शांति, संतुलन और सहज आनंद प्रदान करता है। जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो अब जीवन का हर क्षण, चाहे वो कार्य का हो, संवाद का हो या मौन का, चैतन्य के अनुभव का माध्यम बन जाता है। साधक सीखता है कि सुख दुख, सफलता, व्यर्थता, प्रशंसा, अपमान सब केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं। जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं पर आकाश स्वयं अचल और निर्मल रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियों के बावजूद चैतन्य स्थिर रहता है। इस अभ्यास में पंचकोशों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और ऊर्जा है। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि तक सीमित हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का प्रतिबिंब दिखाता है। साधक धीरे धीरे जान लेता है कि जीवन केवल चैतन्य की लहर है और मैं वही चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि अब कोई बाहरी साधन या परिस्थिति आवश्यक नहीं। जो चैतन्य अनुभव कर रहा है वही जीवन की प्रत्येक धारा में निरंतर प्रवाहित होता है। यही स्थायी साक्षी भाव है जो जीवन में पूर्ण शांति, संतुलन और आनंद लेकर आता है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब उसका हर क्षण साधना बन जाता है। हर सोच, हर भावना, हर क्रिया, चाहे चलना हो, बोलना हो, काम करना हो, साक्षी भाव और चैतन्य का अनुभव बन जाती है। साधक जानता है
कि सुख दुख, प्रशंसा अपराध, सफलता विफलता सब केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं। जैसे नदी में बहता पानी नदी को प्रभावित नहीं करता, वैसे ही जीवन की घटनाएं चैतन्य के स्थिर प्रकाश को बाधित नहीं कर सकती। पंचकोशों की समझ साधक को मार्गदर्शन देती है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और प्राण शक्ति हैं। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि के संचालक हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का सहज प्रतिबिंब दिखाता है। इस दृष्टि से जीवन की हर क्रिया, हर अनुभव चैतन्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार बन जाता है। धीरे धीरे साधक ये भी जान लेता है कि अब किसी बाहरी साधन या विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। जो चैतन्य अनुभव कर रहा है वही जीवन की हर धारा में निरंतर प्रवाहित होता है। इसी स्थायी साक्षी भाव से जीवन में शांति, संतुलन और आनंद स्वतः प्रवाहित होने लगता है। जब साधक इस स्तर पर पहुंच जाता है, तब अब जीवन का प्रत्येक क्षण, चलना, बोलना, सुनना, कार्य करना, इवन सांस लेना चैतन्य के अनुभव का माध्यम बन जाता है। साधक जानता है कि सुख दुख, जीत हार, प्रशंसा अपमान सब केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे आकाश को आलोकित करता है पर स्वयं स्थिर रहता है, वैसे ही साधक के भीतर चैतन्य निरंतर प्रकाशित रहता है। साधक पंचकोशों की परतों को समझता है और उन्हें केवल अनुभव के माध्यम के रूप में देखता है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और ऊर्जा है। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि के संचालक हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का सहज प्रतिबिंब दिखाता है। इसी दृष्टि से जीवन केवल चैतन्य की लहर बन जाता है और मैं वही चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि का जीवंत अनुभव। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि अब कोई बाहरी साधन या विशेष परिस्थिति आवश्यक नहीं। जो चैतन्य अनुभव कर रहा है वही जीवन की प्रत्येक धारा में प्रवाहित होता है। यही स्थायी साक्षी भाव है जो जीवन में पूर्ण शांति, संतुलन और आनंद लेकर आता है। अब जब साधक ने ये बोध प्राप्त कर लिया कि जीवन और चैतन्य अभिन्न है, तो अगला कदम है इस अनुभव को हर क्षण स्थायी बनाना। साधक सीखता है कि केवल ध्यान या समाधि में बैठकर अनुभव करना पर्याप्त नहीं। असली अभ्यास तो जीवन की हर गतिविधि में जागृत चैतन्य बनाए रखने में है। जैसे नदी का पानी बहता है पर नदी स्वयं स्थिर रहती है, वैसे ही विचार और भावनाएं उठती हैं पर चैतन्य अचल बना रहता है। नित्यम साक्षी चैतन्यम। साधक पंचकोशों की परतों को समझकर उन्हें केवल अनुभव के माध्यम के रूप में देखता है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और प्राण शक्ति हैं। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि तक सीमित हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का प्रतिबिंब दिखाता है। इसी दृष्टि से जीवन की हर क्रिया, खाना, चलना, बोलना, सुनना, कर्म करना चैतन्य का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि अब कोई बाहरी साधन या विशेष परिस्थिति आवश्यक नहीं। जो चैतन्य अनुभव कर रहा है वही जीवन की प्रत्येक धारा में प्रवाहित होता है। यही स्थायी साक्षी भाव है जो जीवन में संतुलन, शांति और सहज आनंद लेकर आता है। अब साधक उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां जीवन का प्रत्येक क्षण, चलना, बोलना, सुनना, कार्य करना, इवन सांस लेना चैतन्य का अनुभव बन जाता है। साधक ये जानता है कि सुख दुख, प्रशंसा अपराध, सफलता विफलता सब केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं पर आकाश स्वयं अचल रहता है, वैसे ही जीवन की घटनाओं के बावजूद चैतन्य स्थिर रहता है। साधक पंचकोशों की परतों को समझता है और उन्हें केवल अनुभव का माध्यम मानता है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और ऊर्जा है। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि के संचालक हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का सहज प्रतिबिंब दिखाता है। इस दृष्टि से जीवन केवल चैतन्य की लहर बन जाता है और मैं वही चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि का जीवंत अनुभव। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि अब किसी बाहरी साधन या विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। जो चैतन्य अनुभव कर रहा है वही जीवन की प्रत्येक धारा में निरंतर प्रवाहित होता है। यही स्थायी साक्षी भाव है जो जीवन में पूर्ण शांति, संतुलन और आनंद लेकर आता है।
जब साधक इस स्तर पर पहुंच जाता है, तब अब जीवन का प्रत्येक क्षण, चलना, बोलना, सुनना, काम करना, इवन मौन में बैठे रहना, चैतन्य का अनुभव बन जाता है। साधक समझता है कि सुख दुख, प्रशंसा अपराध, सफलता विफलता, सब केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे आकाश को आलोकित करता है, पर स्वयं स्थिर रहता है, वैसे ही साधक के भीतर चैतन्य निरंतर प्रकाशित रहता है। साधक पंचकोशों की परतों को समझकर उन्हें केवल अनुभव के माध्यम के रूप में देखता है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और प्राण शक्ति हैं। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि के संचालक हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का सहज प्रतिबिंब दिखाता है। इस दृष्टि से जीवन केवल चैतन्य की लहर बन जाता है और मैं वही चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि का जीवंत अनुभव। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि अब कोई बाहरी साधन या विशेष परिस्थिति आवश्यक नहीं। जो चैतन्य अनुभव कर रहा है वही जीवन की प्रत्येक धारा में प्रवाहित होता है। यही स्थायी साक्षी भाव है जो जीवन में शांति, संतुलन और आनंद लेकर आता है। चलना, बोलना, सुनना, कर्म करना, इवन मौन में बैठना चैतन्य के अनुभव का माध्यम बन जाता है। साधक समझता है कि सुख दुख, प्रशंसा अपराध, सफलता विफलता सब केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश स्वयं अचल और निर्मल रहता है, वैसे ही जीवन की घटनाओं के बावजूद चैतन्य स्थिर रहता है। साधक पंचकोशों की परतों को समझता है और उन्हें केवल अनुभव का माध्यम मानता है। अन्नमय और प्राणमय केवल शरीर और प्राण शक्ति हैं। मनोमय और विज्ञानमय केवल विचार और बुद्धि के संचालक हैं। आनंदमय कोश वही प्रकाश है जो चैतन्य का सहज प्रतिबिंब दिखाता है। इसी दृष्टि से जीवन केवल चैतन्य की लहर बन जाता है और मैं वही चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि का जीवंत अनुभव। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि अब किसी बाहरी साधन या विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। जो चैतन्य अनुभव कर रहा है वही जीवन की प्रत्येक धारा में निरंतर प्रवाहित होता है। यही स्थायी साक्षी भाव है जो जीवन में पूर्ण शांति, संतुलन और आनंद लेकर आता है। जैसे जैसे साधक अपने भीतर के चैतन्य को अनुभव करता है, वो जानता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण केवल प्रकाश का प्रवाह है। अब कोई बाहरी खोज, कोई संघर्ष आवश्यक नहीं। जो देख रहा है वही अनुभव कर रहा है। यही अहम ब्रह्मास्मि का जीवंत अनुभव है। यही जीवन और चैतन्य का अभेद बोध है। जीवन में शांति, संतुलन और आनंद का ये स्रोत सदा हमारे भीतर उपस्थित है। बस इसे पहचानने और साक्षी भाव के साथ जीने की आवश्यकता है। साधक धीरे धीरे समझता है कि वास्तविक यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। इस यात्रा में हम सीखते हैं, हर अनुभव, हर भावना, हर क्षण केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति है। और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हर सांस, हर क्रिया, हर पल ध्यान और आनंद बन जाता है। याद रखिए, जीवन और चैतन्य एक हैं और ये बोध आपके भीतर सदा प्रकाशमान रहेगा। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। धन्यवाद।